चलिए बच्चों, प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके थे क्लास 4 डाइजेस्टिव ऑर्गन सिस्टम के बारे में हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग करने वाले हैं 5 द रिस्पिरेटरी सिस्टम, 6 द सर्कुलेटरी सिस्टम, 7 द नर्वस सिस्टम, 8 रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप लोग क्लास 3 का साइंस अभी पढ़ रहे हैं। आप लोग का जो इन्फॉर्मेशन इससे लेना है वो है रिस्पिरेटरी सिस्टम। एक्चुअली में जो अगर आप लोग समझे तो रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है सांस लेने और छोड़ने का जो प्रोसेस है हमारे शरीर के अंदर। जो हमारे शरीर में सांस हम लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं, ये पूरे प्रोसेस को हम लोग रिस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, होता क्या है, हम लोग सांस को, एयर को, ऑक्सीजन को नोज के थ्रू लेते हैं। ठीक है, वो हमारे लंग्स में जाता है। लंग्स क्या करता है, ऑक्सीजन को ब्लड के साथ ब्लड वेसल में ऑक्सीजन भेजता है और ब्लड वेसल्स क्या करता है, ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के जितने सेल्स होते हैं और टिश्यूज होते हैं वहां तक पहुंचाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि अब वहां पे एक्चुअली में जब ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंचते रहता है उस टाइम में सेल्स के पास कार्बन डाइऑक्साइड भी रिप्रोड्यूस हो चुका रहता है। तो ये होता क्या है कि ऑक्सीजन जैसे ही सेल के पास गया तो वहां से फिर वो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के लंग्स के पास आता है। एक बार ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स ब्लड के साथ ऑक्सीजन को लेकर सेल्स और टिश्यूज के पास जाता है और सेल्स और टिश्यूज के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उसको फिर ब्लड वेसल्स के साथ लेकर के हमारे लंग्स तक आता है और लंग्स के पास आकर के उसको क्या करता है, पुश करता है और फिर वो हमारे नोज के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे बेसिक जो चीज जान रहे हैं वो जानते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम वैसे सिस्टम को बोलते हैं जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेलरेशन करते हैं और ऑक्सीजन को इनहेलेशन करते हैं। मतलब कि हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। हमारे शरीर में ये जो प्रोसेस है ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ये कहलाता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो आप लोग को ये चीज समझ में आ गई होगी। अब दूसरा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, हमारे बॉडी में आप लोग जानते हैं कि ब्लड सर्कुलेट होते रहता है। ब्लड हर एक ऑर्गन्स तक पहुंचता है हमारे शरीर में। हर एक ऑर्गन्स, बहुत बड़ी बात हो गई, हर एक छोटे से छोटे टिश्यूज तक पहुंचता है ऑर्गन्स। ठीक है, सॉरी ब्लड। तो ब्लड क्या होता है, ये ब्लड हमारे शरीर में ब्लड के पूरे संचार का जो प्रोसेस है, हमारे ब्लड वेसल्स के द्वारा पूरे शरीर में जो ब्लड ट्रैवल करते रहता है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। इस सिस्टम को कहा जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर से इसको समझिएगा कि हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स के द्वारा ब्लड जो पूरे बॉडी में, होल बॉडी में जो ट्रैवल करते रहता है, इस सिस्टम को बोलते हैं हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम। थोड़ा सा आगे आप लोग का जैसे स्टैंडर्ड चेंज होगा तो हम इसमें और भी डिटेल जानेंगे कि ब्लड वेसल्स क्या होता है। सबसे पहले देखिए थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम में दे रहा है। हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन का सबसे मेन ऑर्गन जो होता है वो होता है हार्ट। हार्ट क्या करता है, ब्लड को पुश करता है और हार्ट ब्लड को जैसे ही पुश करता है ब्लड पूरे ब्लड वेसल्स में फैल जाता है और उसके बाद वो पूरे बॉडी में चले जाते हैं और फिर पूरे बॉडी से वो घूम करके आते हैं और फिर से वो ब्लड को रिफाइन करके हार्ट फिर से मूव कर देता है। मतलब कि एक बार आता है, यहाँ मान लीजिए हार्ट है बच्चों, ये अगर हम हार्ट बनाए, ठीक है, ये अगर हार्ट बनाए तो यहाँ से एक बार जाएगा, ये पुश करेगा इधर और फिर ये पूरा ट्रैवल करेगा ब्लड वेसल से ब्लड और ये आकर के फिर यहाँ पे आएगा। अब ये ब्लड को फिर ये जो ब्लड पूरा घूम के आया, ये ब्लड क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। अब ये ब्लड को क्या करता है, ये हार्ट फिर से इसको रिफाइन करता है और फिर से पुश करता है और फिर पूरे बॉडी में ब्लड घूमते रहता है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें होती हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। हम हमारे पूरे शरीर को, पूरे होल बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, आप लोग जानते हैं, माइंड। हमारे पूरे होल बॉडी को कंट्रोल माइंड करता है। तो जैसे कि अब माइंड के द्वारा इंस्ट्रक्शंस, माइंड हमारे पूरे बॉडी को इंस्ट्रक्ट करता है। लाइक अगर हम हाथ हिला रहे हैं या फिर अगर हम बोल रहे हैं या फिर अपने पलकों को झुका रहे हैं या फिर हम अपने पैर को चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये सब किसके हेल्प के द्वारा हो रहा है, ये सारे चीज हमारे माइंड के द्वारा हो रहा है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम कहलाता है माइंड के द्वारा दिए गए हमारे सारे
पूरे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे माइंड के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन जिससे हमारे पूरे बॉडी का जो ऑर्गन्स है वो वर्क करता है। लाइक हमारा माइंड अभी बोला कि इस पैर को उठाओ तो हम पैर को उठा लिए। तो ये जो सिस्टम जो वर्क कर रहा है मतलब कि माइंड के द्वारा जो हमारे इस बॉडी को इंस्ट्रक्शन मिला, इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं नर्वस सिस्टम। समझ रहे हैं बात? नर्वस सिस्टम हम लोग किसको बोलते हैं कि माइंड के द्वारा हमारे पूरे शरीर तक जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है हमारे पूरे शरीर को, और उस इंस्ट्रक्शन को हमारा शरीर जो फॉलो करता है उस सिस्टम को हम लोग नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब होता है खुद के जैसे ही नए जीव को रिप्रोड्यूस करना, बनाना। समझ रहे हैं बात? जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, हम लिविंग थिंग्स शुरू में पढ़े थे, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सारे लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्ट करते हैं अपने जैसों को। अगर हम प्लांट की बात करें बच्चों तो प्लांट भी अपने जैसों को रिप्रोड्यूस करता है। जैसे कि एग्जांपल में देख लेते हैं, अब सबसे पहले प्लांट में क्या लगता है, फ्लावर लगता है। फ्लावर लगने के बाद उसमें फ्रूट होते हैं, फ्रूट के में क्या आते हैं, सीड आते हैं। अब सीड डिस्पर्स हो जाता है किसके हेल्प से, बहुत तरह के चीज हो सकते हैं डिस्पर्स होने के लिए। एयर से वो डिस्पर्स हो सकता है मतलब फैल सकता है, या फिर वाटर से डिस्पर्स हो सकता है, या फिर एनिमल से डिस्पर्स हो सकता है। अब क्या हुआ कि अब वो जो फ्रूट का में जो सीड था वो क्या हुआ कि एक जगह से दूसरे जगह पे चला गया, और जैसे ही वो मिट्टी के कांटेक्ट में आया वो फिर जिस तरह के प्लांट से वो आया है उसी तरह का प्लांट फिर क्या करेगा, वो ग्रो करने लगेगा। तो बात सिर्फ ये हमको कहना है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम उस सिस्टम को बोलते हैं जो जिस सिस्टम में अपने जैसे नए जीव को जन्म देना रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाता है। ये ह्यूमन बींग्स में भी होता है। जैसे कि एक बच्चा, एक जैसे कि हम लोग रिप्रोडक्ट होते हैं, जैसे जन्म लेते हैं और हम अपने जैसे को भी जन्म दे सकते हैं। तो इस तरह के सिस्टम जो कहलाता है वो कहलाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज के लिए बस आप लोगों का यही 4 टॉपिक है पढ़ना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम टाइप को हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे अवर सेंस ऑर्गन्स। नेक्स्ट वीडियो जो क्लास 3 के लिए होगा बच्चों वो होगा सेंस ऑर्गन्स के लिए। होमवर्क में आप लोगों को दिया जा चुका है 8 ऑर्गन सिस्टम को याद करने के लिए। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से उसको कीजिए आप लोग और मन लगा के पढ़िए। तब तक के लिए थैंक यू। अगले क्लास में फिर मिलेंगे हम लोग नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।